मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने न देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज न ऊँघेगा न सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। न आफताब दिन को तुझे ज़रर पहुँचाएगा, न महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे ज़िंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में फजल किया, हमें ज़िंदगी दी और इस काबिल किया कि आज हम इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद इस जगह पर जहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं कि तेरी इबादत हो सके, इस जगह के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद हमारा ईमान है कि तेरी हजूरी यहाँ पर है, क्योंकि जहाँ भी तेरे ईमानदार लोग जमा होते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तो अपना तख्त अपने लोगों के दरमियान लगा लेता है, तो अपने फजल के वसीले से अपने लोगों को छूता और बरकत देता है। खुदावंद इस सारी इबादत में हम तेरी रहनुमाई मांगते हैं। खुदाए पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, तेरी हिफाजत मांगते हैं। तू छू और बरकत दे और हमारे साथ हो, तेरा हाथ हम सब पर भर जाए। और खुदावंद जितने ऑनलाइन लोग हमारे साथ शामिल हों, उन्हें भी खुदावंद तू बरकत दे, उनके हजूर में उनके दरमियान भी तेरी हजूरी हो। और खुदावंद उनको छू और पाक रूह की मामूरी बख्श दे। आज की इबादत हम में से हर एक के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद जो लोग अभी तक नहीं पहुंच सके, पाक रूह की तहरीक बख्श दे, ताकि तेरे पाक रूह की तहरीक के वसीले से तेरे लोग आएँ और इबादत में शामिल होकर बरकत पा सकें। खुदावंद दुआ करते हैं आज जहाँ भी तेरी इबादत हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में जहाँ भी लोग यस्सु के नाम से जमा हों, खुदावंद उन्हें बरकत बख्श दे, उनकी हिफाजत कर। और आज की इबादत से यस्सु के नाम को जलाल मिले। खुदावंद हमारे ख्याल और ध्यान तेरी तरफ लग जाएं। खुदावंद दुआ करते हैं कि आज जितने लोग किसी परेशानी, दुख, बीमारी के साथ हमारे साथ इबादत में शामिल हैं, खुदावंद आज इस इबादत के वसीले से बरकत पाएं, मौजज़ात हासिल करें और ईमान की मजबूती और तसल्ली पाएं। मसीह यस्सु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। वंदना करते हैं हम।
आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ़ में हम ज़बूर 95 गाएंगे। ज़बूर नंबर 95, जे अज दे दिन सब सुन दे हो आवाज़ यहोवा दी। ज़बूर नंबर 95, ज़बूर नंबर 95 दूजा हिस्सा।
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में एल्डर सलीम साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदावन ने ये फजल किया कि आज हम इकट्ठे हो सकें और उसकी इबादत कर सकें। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदा का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे खुदावंद हम सबको महफूज रखे और आज की इस इबादत को हमारे लिए बरकत का बायस बनाए। इस जगह के लिए खुदा का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे खुदावंद इस जगह को एफसी कॉलेज को बरकत दे। एफसी कॉलेज को चलाने वाले इंतज़ामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ जो यहाँ पर काम करता है उन्हें बरकत दे और उनके वसीले से यस्सु के नाम को जलाल मिल सके, यस्सु की गवाही हो सके। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे, मसीहों के लिए दुआ करेंगे। पूरी दुनिया में जो मसीही रहते हैं सभी ईमान में मजबूत हो सकें और जिंदा गवाही, यस्सु जिंदा खुदा की जिंदा गवाही देने के लिए तैयार हो सकें। ख़ास तौर पर हम अपनी कलीसिया के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारी कलीसिया को एक गवाही देने वाली कलीसिया बनाए, बरकत दे और ईमान में मजबूत और कायम करे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर सलीम साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, बड़ी आजिज़ी और फरोतनी खाकसारी के साथ तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी सारी दी हुई नेमतों बरतों बख्शिशाओं के लिए खुदाम आज दिन के लिए जो तूने आज तक हमको जिंदों की ज़मीन पर रखा है। दामन बहुत सारे लोगों से अच्छे ना थे जो दिन को देखना चाहते थे, देख ना सके। ये ख़ास तेरी मेहरबानी है, जिंदों की ज़मीन पर रखा है। खुदाम आज तेरा मुबारक सबत दिन है। आलमगीर तौर पर जब तेरी कलीसिया, तेरे लोग तेरी इबादत करते हैं, तेरी प्रस्तश करते हैं, खुदाम तू अपनी कलीसिया की बड़ी हिफाजत करना, हर किस्म की दहशतगर्दी से शर पसंद शरीर लोगों से महफूज रखना, ताकि खुदाम तेरे लोग खुशी के साथ, आज़ादी के साथ खुदाम तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तश करें। अपने खादमों को अपने पाक रूह की ममूरी से ममूर करना, ताकि जो आज की ज़रूरत है उसके मुताबिक तेरे जिंदा कलाम की, जो तेरी कलीसिया की ज़रूरत है,
शेर और आसूदा कर सके। खुदा तू अपनी कलीसिया को भी बड़ा फजल दे, मैं सुनने वाले ना हो बल्कि इस कलाम को सुनकर इसको अपने दिलों में रखें और अपनी जिंदगियों से खुदा तेरी गवाही और तेरा जलाल तैर करें। खुदा हम अपनी कमजोरियों का, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। हम गुनहगार हैं, बातों बातों में खता करते हैं, नाफरमानी करते हैं, तेरे हुक्मों को भूल जाते हैं। तू वफादार खुदा है, हमें भी वफादार बना, वफादारी के साथ अपने साथ कायम रहने का फजल दे। दामद अगर तू बनी नौ इंसान के गुनाह का साफ करे, कोई बशर कामल नहीं, तेरी अदालत में ठहर नहीं सकता। अपनी मेहर कर, अपना रहम कर, अपना फजल कर। हमारे मुल्क से इस डेंगू और कोरोना वायरस की वबा को ख़त्म कर, अपने पाक रूह की आग से जला कर बसम कर। तमाम दुनिया को बहाल कर, तमाम दुनिया की मशहूर सरगर्मियों को बहाल कर, लोगों को रोज़गार मिले, लोग खुशहाल और लायक तौर पर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तश करें और तेरे नाम को जलाल दें। बाप, जो लोग खुदा इस वारिस के स्वाब से बीमार हैं उनके लिए मिन्नत करते, उन्हें तंदुरुस्ती से दे ताकि वो शिफा पाकर तेरा शुक्र अदा करे। बाप, तमाम मसीही कौम के लिए, मसीही लोगों के लिए जो तरह तरह के मसाइल में परेशान हैं, जंगो जदर में है, ज़ात-सानी में है, पस्त में, बेरोजगारी की हालत में है। खुदा तू अपनी कौम को सरबलंद कर, सरफराज कर, हिकमत से भर, दानाई से भर, ईमान में मजबूत कर। जिस तरह तूने अपनी कौम बनी इसराइल को बरकत दी है, सरफराजी दी है, सरबलंद किया है, वही तेरी बरकत खुदा तमाम मसीह कौम पर, मसीह लोगों पर मांगते हैं। खुदावंद अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इसकी सलामती के लिए, अमन व ईमान, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए तुझसे मिन्नत करते हैं। खुदा तुम्हारे मुल्क में अमन व ईमान, सलामती, इस्तेकाम को कायम कर। मुल्क के हुक्मरानों को अकल व दानाई फहम दे, जो मुल्की मसाइल है उन पर काबू पाने के लिए बड़ा फजल दे। बाप, ऐसी कौली के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा तेरे लोगों ने इस अदारे को इसलिए कायम किया कि इस अदारे के वसीले से खुदा तेरी गवाही और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदा तो इस अदारे को अपने जलाल गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहे। खुदा इसके इंतज़ाम चलाने वाले तमाम आला अफसरान के लिए, जूनियर सीनियर स्टाफ के लिए जो इसमें काम करते हैं, खुदा एक एक को खुदा और अपनी हिकमत दानाई से बार, अपनी मोहब्बत से बार, अपने खौफ से बार, ताकि खुदा अपने अपने काम को जी जान के करे कि खुदा तेरे लिए करते हैं और इस अदारे में खुदा अपना आम रोल अदा करें और इस अदारे की तरक्की के लिए कोशा रहें। बाप, अपने खादम के लिए, उसके घर के लिए, उसके घराने के लिए खुदा तेरी बरकत और तेरी सलामती को मांगते हैं। अपनी कलीसिया के लिए खुदा तेरी बरकत, तेरी सरफराजी को मांगते हैं। हमारी कलीसिया में जितने बीमार हैं उनके लिए तेरी की मिन्नत करते हैं। खुदा उन्हें तंदुरुस्ती से दे। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मुहैया कर, जो बेघर लोग हैं उनको घर मुहैया कर, जो बेलाज जोड़े हैं खुदा उनको लाज जैसी नेमत से माला माल कर। तेरे खादम के लिए मिन्नत करते हैं, जिसके वसीले से खुदा तू आज अपनी कलीसिया की खुराक को शेयर करने वाला है। खुदा तू अपने खादम को अपने पाक रूह की मामूरी से मामूर कर, ताकि खुदा जो आज तूने अपना कलाम उससे बख्शा है, तेरे रूह से, तेरी कलीसिया से शेयर कर सके। खुदा हमें भी फजल दे, ताकि मैं सुनने वाले न बल्कि इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में रखे और अपनी ज़िंदगियों से तेरी गवाही और तेरा जलाल ज़ाहिर करने का सबब इबादत में शुरू से आखिर तक खुदा तू अपना पाक रूह कसरत से नाज़िल कर, ताकि कोई आज खाली हाथ न लौटे, इस तेरे कलाम की बरतों से माला माल होकर जाए। खुदा हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, अपने बचाने वाले खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 139 गाएंगे। ज़बूर नंबर 139, ज़बूर नंबर 139। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नास के किधर जामा। ज़बूर नंबर 139 139 दूजा हिस्सा।
तशरीफ रखें। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम बतौर ईमानदार जिंदा खुदावंद पर ईमान रखने वाले लोग हैं। यीशु पर ईमान रखते हैं जिसने मौत पर फतह पाई, और यीशु के खून की कुदरत पर यकीन रखते हैं जो शिफा देती है। इसलिए हमारे पास मौका है कि हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्हें खुदावंद की हजूरी में ले आएं और उनके लिए दुआ करें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तेरे बेटे यीशु नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो सब नामों से आला है, और तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के लिए भी शुक्र करते हैं जिसके वसीले से हम शिफा पाते हैं। खुदावंद, हम बड़े ईमान के साथ तेरी हजूरी में आ गए हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू यीशु मसीह में हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात करता है। इसलिए खुदावंद, हम इकट्ठे मिलकर एक दिल हो जाते हैं, मुत्तफिक होते हैं और तेरे बेटे यीशु के नाम से अपने लिए शिफा मांगते हैं। खुदावंद, हम में से हर एक अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करता है। खुदावंद, तू हम में से हर एक को छू दे, ताकि तेरे छूने से हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, कमजोरी, जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। तेरा फजल खुदावंद मांग लेते हैं, तेरा मौजज़ा मांगते हैं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर एक तकलीफ को हुक्म देते हैं हमारे जिस्म से दूर हो जाए। तेरे बेटे यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। तेरे बेटे यीशु के नाम की कुदरत में बीमारी को हुक्म देते हैं हमारे जिस्म से दूर हो जाए। इसी तरह खुदावंद, अपने घरानों के लिए दुआ करते हैं। हमारे घरानों में से हर किस्म की रूहानी बीमारी, जिस्मानी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद, हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं हम सभी मिलकर उनके लिए दुआ करते हैं। खास तौर पर खुदावंद, हम दुआ करते हैं भाई डेंजल के लिए, दिलशाद के लिए, भाई हमीद मसीह के लिए, मिसेस फरा आशर के लिए, मिसेस नज़ीर ज़ियाई के लिए। इसी तरह से दुआ करते हैं मिसेस सरवर के लिए, दराब के लिए, मिसेस सरोया के लिए, भाई नईम के लिए दुआ करते हैं, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई शहजाद डेविड के लिए दुआ करते हैं, भाई फिलिप के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से खुदावंद, हम दुआ करते हैं यूनस साहब के लिए और उनके सारे ख़ानदान के लिए। इसी तरह से बेटे सदरक के लिए, फरमान और निमरा के लिए दुआ करते हैं।
भाई पतरस के सारे घराने के लिए दुआ करते हैं, भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं, नासिर साहब के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू दे। खुदावंद जितने नाम हमने तेरी हजूरी में पुकारे हैं, तू खुदावंद इन सबको नाम बनाम जानता है, तू इनसे प्यार करता है। तेरे बेटे यस्सु ने इनके लिए अपनी जान दी, इनके लिए अपना खून बहाया है। खुदावंद दुआ करते हैं इन सबको तू छू दे। हर एक कमजोरी, बीमारी, तकलीफ यस्सु के नाम से इनके जिस्म से जाती रहे। भाई रॉबिन के लिए दुआ करते हैं, बेटी शेरल के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तूने भी छू और शिफा बख्श दे। तेरा फजल खुदावंद हर एक के लिए मांग लेते हैं। खुदावंद तू रहम कर। रशीद साहब के लिए दुआ करते हैं, आदिल रशीद के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन्हें छू दे। तेरे बेटे यस्सु के नाम से इन सब की जिंदगी में शिफा का काम हो। डेंगू पेशेंट्स यस्सु के नाम से शिफा पाएं, कोरोना पेशेंट्स यस्सु के नाम से शिफा पा जाएं। खुदावंद पूरी दुनिया को बहाल कर। खुदावंद तू रहम कर, हमारे मुल्क पर रहम कर। खुदावंद इन बीमारियों को खत्म कर। और खुदावंद दुआ करते हैं हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से उन्हें बरकत मिले। तेरे बेटे यस्सु के नाम में वो फतह पाएं। हर एक पचीदगी यस्सु के नाम से जाती रहे और तेरी तरफ से उन्हें मेरास मिले, तेरी तरफ से औलाद की नेमत उन्हें मिल जाए और तेरी शुक्रगुजारी हो सके। खुदावंद तू बरकत दे और हमारे साथ और हमारी हिफाजत कर। आइंदा आने वाले दिनों में भी खुदावंद हमें डेंगू से महफूज रख। खुदावंद तेरा हाथ हम पर भर जाए। सारी कलीसिया को खुदावंद तू छू और अपनी पनाह और हिफाजत में ले ले, मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और हर दफ़ा मेरी दरख्वास्त होती है कि जब क्वायर गीत गाती है तो ज़रूर उनके साथ गाया करें ताकि हम उन गीतों को सीख सकें और उन्हें कलीसियाई गीतों का हिस्सा बना सकें। आज के गीत का इंतखाब भी हमने सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब से किया है। आप सब हमारे साथ गीत नंबर 225 वो निकाल सकते हैं और हमारे साथ शब्द सुनाना शुरू कर सकते हैं। गीत नंबर 225।
चंद एक ज़रूरी ऐलानात हैं वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। शादी की पुकारें हैं। अमारा दुख्तर अमैनुएल मसीह, उम्र 28 साल, हालत कमवारी, FC कॉलेज कॉलोनी लाहौर की रहने वाली की शादी वकास अयूब वल्द अयूब मलक मसीह, उम्र 27 साल, हालत कवारा, FC कॉलेज कॉलोनी लाहौर के रहने वाले के साथ 4 नवंबर 2021 को होना करार पाई है। और यह शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। मायरा आशर, दुख्तर आशर तनवीर, उम्र 27 साल, हालत कमवारी, बहार कॉलोनी लाहौर की रहने वाली की शादी फ्रेडरिक विलियम वर्ल्ड विलियम जॉन, उम्र 29 साल, हालत कमवारा, अस्करी नंबर 2 अपार्टमेंट्स ब्रिज कॉलोनी लाहौर कैंट के रहने वाले के साथ 14 नवंबर 2021 को होना करार पाई है। और यह शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। आइंदा अतवार अशायर रबानी का अतवार है। महीने का आखिरी अतवार होने की हैसियत से हम महीने के आखिरी अतवार और महीने के दूसरे अतवार को अशायर रबानी के अतवार के तौर पर जानते और मनाते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आइंदा अतवार खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए ख़ुद को तैयार करके आएँ।
اور جو عزیز آج نہیں آ سکے انہیں بھی ضرور اطلاع کریں تاکہ سبھی لوگ خداوند کی میز پر آ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور ضروری اعلان یہ ہے کہ ہماری سیشن نے ہماری کلیسیا میں ایلڈرز کے لیے 2 اشخاص کا انتخاب کیا ہے تاکہ انہیں کلیسیا کے سامنے پیش کیا جائے اور کلیسیا کی نگہداشت کی ذمہ داری انہیں سونپی جا سکے۔ گزشتہ اتوار ہماری سیشن کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے 2 ناموں کو چنا ہے، اور آپ کے پاس موقع ہوگا کہ آپ اگلے اتوار تک اگر کوئی اعتراض جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے ان پر آپ دے سکتے ہیں جو جس کے لیے وہ موضوع نہیں ہیں، تو وہ ہمیں تحریری طور پر جمع کروائیں۔ آئندہ اتوار تک آپ لوگوں کے پاس موقع ہے کہ آپ تحریری طور پر اگر کوئی ایسا سبب جانتے ہیں جن کی وجہ سے ہم انہیں ایلڈرز کے طور پر آرڈین نہیں کر سکتے، تو وہ آپ مجھے یا سیشن کے ممبرز کو جمع کروا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ضرور اس کو بھی دیکھیں گے۔ اور اگر کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو پھر اگلے اتوار کے بعد ہم ان کے آرڈینیشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ 2 نام جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ کامران بشیر، آپ میں سے ہر ایک شخص کامران بشیر کی خدمت سے اور چرچ کے ساتھ بچپن سے اس کا جو لگاؤ ہے، خدمت ہے، اس سے واقف ہیں۔ پہلا نام کامران بشیر کا ہے اور اس کے بعد دوسرا نام ارنسٹ ولیم صاحب ہیں۔ یہ 2 نام ہم نے بطور سیشن چنے ہیں تاکہ وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں، اور خداوند کی حضوری میں ہم نے آپ کے سامنے ان ناموں کو رکھا ہے تاکہ آپ ان کے لیے دعا بھی کر سکیں اور ان ناموں پر غور کریں، ان کی شخصیت پر غور کر سکیں، اور آئندہ اتوار تک اگر کوئی آپ میں سے کوئی ایسا سبب جانتا ہے جو ان کے لیے ان کے چناؤ میں رکاوٹ بن سکتا ہے تو ضرور ہمیں اس سے بھی آگاہ کریں۔ ہم ضرور آپ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ میں سے ہر ایک ہماری کلیسیا کی اس روایت سے بھی واقف ہے کہ ہماری کلیسیا نے ہمیشہ پرامن طریقے کے ساتھ ایلڈرز کا چناؤ بھی کیا ہے، اور ایلڈرز نے بھی ہمیشہ اس ذمہ داری کو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ نبھایا ہے اور دیانتداری کے ساتھ اس کلیسیا کی ترقی میں، اس کلیسیا کو پرامن رکھنے میں اور کلیسیا کو روحانی طور پر مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے ان 2 ناموں پر ضرور غور کریں۔ میرا خیال ہے کامران سے تو سب واقف ہیں۔ ارنسٹ آپ دونوں اگر سامنے آ جائیں، ارنسٹ بھائی آپ بھی پلیز آئیں سامنے، اپنا چہرہ ذرا وہ ماسک سے 1 سال سے ہم ایک دوسرے کے چہرے کو بھولتے جا رہے ہیں، تو دونوں ذرا سامنے آ جائیں تاکہ آپ ان کے چہروں کو دیکھ لیں اور آپ کو جان جائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو ہم، ویسے تو آپ سبھی لوگ ان دونوں سے واقف ہیں۔ ارنسٹ ولیم بھائی ہیں اور باجی جین، مسز جین کے ہسبینڈ ہیں، مسز جین سے بھی آپ سبھی لوگ واقف ہیں، ان کی خدمت سے واقف ہیں جو کلیسیا کے ساتھ ان کی ہے۔ تو بھائی ارنسٹ ولیم اور کامران بشیر، یہ دونوں نام جو ہیں وہ بطور سیشن ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ ان کو ہم ایلڈرز کی ذمہ داری سونپنے والے ہیں۔ آئندہ اتوار ہم ان کی آرڈینیشن کے لیے بھی اعلان کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان پادری ڈاکٹر مقصود کامل صاحب موجود ہیں۔ پادری ڈاکٹر مقصود کامل سے آپ سب لوگ واقف ہیں، اکثر ہمارے درمیان خدا کے کلام کی خدمت کے لیے آتے رہتے ہیں اور آپ سب لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، اور میرے استاد بھی ہیں، میں نے ان سے سیکھا ہے تعلیم سیمنری گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں وائس پرنسپل کے طور پر خدمت سر انجام دیتے رہے ہیں۔ میں نے ان سے سیکھا ہے، پھر ان کے ساتھ مل کر چرچ میں خدمت بھی کی ہے، اور آج وہ ہمارے درمیان ایک مختلف رول کے ساتھ موجود ہیں، ایک نئی ذمہ داری کے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے راولپنڈی میں پاک مشن سوسائٹی کے ساتھ مل کر ایک اریٹے انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کا آغاز کیا ہے، اور یہ اس ادارے کے بارے میں جس کو قائم کیا گیا ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر مقصود کامل صاحب خود آپ کو تعارف دیں گے کہ اس ادارے کی خدمت کیا ہے، یہ پاکستانی کلیسیا میں کس طرح مددگار ہونے کے لیے کام کر رہا ہے اور تیاری کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے،
اور اس سے پہلے ہم پادری ڈاکٹر مقصود صاحب کو ویلکم کریں گے اپنی کلیسیا کی طرف سے. میری درخواست ہے پادری ڈاکٹر مقصود کامل صاحب کے وہ سامنے آئیں اور ایلڈر امتیاز ولیم صاحب انہیں بکے پیش کریں گے. تالیاں بجائیں گے پادری مقصود صاحب کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور بکے ہم آپ کے ساتھ جو آنا تھا ساتھیوں نے ان کے لیے لائے تھے, تو ایک اور بکے بھی آپ کا ان کے لیے ہماری طرف سے. میری درخواست ہے پادری مقصود کامل صاحب سے کہ وہ آئیں اور اریٹھے انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. گڈ مارننگ. خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں. آج ایک بار پھر خداوند نے یہ فضل بخشا کہ آپ سب کے ساتھ مل کر خداوند کی عبادت کی جائے. اور جیسا پادری صاحب نے بتایا, ایک نئی خدمت جو خداوند نے سونپی ہے اس کو آپ کے ساتھ مختصر طور پر میں شیئر کر سکوں. آپ جانتے ہیں مجھے کہ میں 32 برس تک گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں پڑھاتا رہا, مختلف خدمات انجام دیں. لیکن اس سال اگست میں اسلام آباد موو ہوئے اور وہاں پر اس ادارے کی تعمیر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اریٹھے انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ. اریٹھے بنیادی طور پر یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا ایک وائڈر مطلب جو ہے وہ ہے ایکسیلنس ان ایوری تھنگ. کوئی بھی کام کسی بھی پہلو کو دیکھیں تو اس میں ایکسیلنس, اس کی جو بھی ہائیسٹ ڈگری ہو سکتی ہے اس کو دیکھا جائے, ٹارگٹ کیا جائے. اور رویا اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے ایکسیلنٹ لیڈرز اور مینیجرز ان کو خداوند کے لیے تیار کر سکیں. آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات سے واقف ہیں چرچ لائف کے اندر کہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں کلیسیا اور خاص طور پر کلیسیائی ادارے بڑی تیزی کے ساتھ تنزلی کا شکار ہیں. آج جس ہال میں کھڑے ہو کر میں بات کر رہا ہوں ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کے تھوڑا اپوزٹ ہے. میں ایف سی کالج کے بورڈ پر 11 سال تک خدمت انجام دیتا رہا. گورنمنٹ کے ہاتھوں سے اس کو واپس وصول کر کے اس کی تعمیر, اس کی ترقی اس میں بھی خداوند نے استعمال کیا. تو میں جانتا ہوں یہ ایک الگ مثال ہے, لیکن اکثریتی ہمارے ادارے وہ میڈیکل ہوں, میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہوں یا ایجوکیشنل ہوں, وہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے گئے ہیں. چرچ کے اندر پارٹی بازی, جھگڑے, لڑائیاں ہر طرف وداؤٹ اینی ڈینامینیشنل, خاص طور پر کسی ایک کی بات کیے, تیزی کے ساتھ نیچے جا رہے ہیں. اور ان سب باتوں کو جب دیکھتے ہیں تو ایک جو اہم رزلٹ, ایک اہم نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے. تو شاید اس میں ہماری فہم کے مطابق سب سے بڑا رول ایسی لیڈرشپ کا ہے جو کیپیبل نہیں تھی, یا کوتاہیاں ہوئیں, ویژنری نہیں تھے, یا بہت ہی ہمارے پاس کمپیٹنٹ مینیجرز نہیں تھے. کیونکہ لیڈرز اور ہوتے ہیں, مینیجرز اور ہوتے ہیں. تو لیڈرز اور مینیجرز میں کئی دفعہ فرق نہیں کیا گیا. مینیجرز لیڈر بن گئے, لیڈرز نے مینیج کرنے کی کوشش کی, اور اس طرح سے ہماری بہت ہی زیادہ تنزلی ہوتی چلی گئی ہے. تو رویا یہ ہے کہ یہاں سے ہم اپنی قوم کے لیے ایسے لیڈرز اور ایسے ایکسیلنٹ مینیجرز ان کو ایکوپ کریں, پریپیئر کریں, جو نہ صرف ہماری کلیسیائی زندگی میں بلکہ مین سٹریم میں جائیں, پاکستانی قوم کی
जो मेन स्ट्रीम लाइफ है उसके अंदर जाएं, बिजनेसेस में जाएं, सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएं, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ आएं और हर एतबार से हमारी कौम को मजबूत करने की कोशिश करें। ये पाक मिशन सोसाइटी के फ़िलहाल प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू किया गया है। पाक मिशन सोसाइटी 2005 वाले ज़लज़ले के साथ इसने टेक ऑफ किया और विदिन 15 ईयर्स ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिश्चियन NGO के तौर पर सामने आई है। 200 के करीब इसके एम्प्लॉइज़ हैं जो काम कर रहे हैं और कोहिस्तान से लेकर राजनपुर और सिंध में खिपरो और इस तरह के डीप बिल्कुल जहाँ तक कोई लोग नहीं जाता, अनरीच्ड और बिल्कुल पॉवर्टी स्ट्रिकन कम्युनिटीज़ को उठाने में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही है। कई एक प्रोजेक्ट इसके बहुत ही शानदार तरीके से चल रहे हैं और ये बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन एक मेरे ही शागिर्द ने, पादरी अदील रहमत ने खड़ी की है। तो उनका बहुत देर से ये विजन रहा और मुझे कई बरसों से वो कहते रहे कि सर आप हमारे साथ आ जाएं, इस लीडरशिप इंस्टीट्यूट को हम कायम करें। लेकिन मेरी कमिटमेंट जो सेमिनरी के साथ थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मैं नहीं जाना चाहता था, पर खुदावंद ने आखिरकार मुझे बुलाया कि मैं इस खिदमत को अंजाम दूं। इसमें बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो यूथ पर रहेगा हमारा, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे बड़े ज़बरदस्त यूथ के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं। PMS का एक यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट जब निकलते हैं तो हम जानते हैं वो जॉब की तलाश में होते हैं और आगे से कोई उनको जॉब देता नहीं है, कहते हैं जी इनका एक्सपीरियंस नहीं है। पर अगर वो कहीं एम्प्लॉय नहीं होंगे तो फिर एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? दोनों चीज़ें अपनी जगह पर डिफ़िकल्टी पैदा करती हैं। तो PMS ने एक इंटर्नशिप, यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया जो पेड इंटर्नशिप है। छोटा सा स्टाइपेंड भी दिया जाता है जो मास्टर्स और बैचलर्स डिग्रीज के साथ प्रोफेशनल लाइफ को शुरू करने के लिए लोग आते हैं। तो उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप दी जाती है और उसके साथ साथ उनकी 3 ज़िंदगी के पहलुओं पर ख़ास तौर पर काम करने की कोशिश की जाती है। पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल ग्रूमिंग उनकी, हम इन पर उस पर काम करते हैं। और यूं जब वो 6 माह के बाद तैयार हो जाते हैं तो उनके पास 2 तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर कोई बहुत अच्छे उनमें से निकल रहे हैं लोग तो उनको हम यूथ फेलोशिप दे देते हैं और वो फुली तनख्वाह पर आ जाते हैं। स्टाइपेंड से निकलकर 1 साल वो फेलोशिप पर रहते हैं और उसके बाद अगर वो बहुत ही अच्छे हों तो उनको असिस्टेंट मैनेजर की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अदरवाइज़ वो कहीं भी जा सकते हैं और हमारे इंटर्न्स जो हैं उनको बहुत ही खुदा के फजल से 80-90% लोग उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए ले लेते हैं। अभी इस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का स्टेट ऑफ द आर्ट एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग, नई चीज़ें इंटर्नशिप के लिए तैयार करने के लिए अदारा है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पर उनके साथ हमारा MOU साइन हुआ है ताकि फ़र्स्ट टाइम सारी हिस्ट्री में हमारे क्रिश्चियन बच्चे जाकर उनके साथ इंटर्नशिप करें। और उनके साथ जब हमारी नेगोशिएशंस हो रही थी तो प्रोग्राम हेड ये पाकिस्तान इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री के अंडर डायरेक्टली चलता है। तो परवेज़ अब्बासी साहब से मैंने सवाल किया कि कितने % लोग जो अप्लाई करते हैं वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए कामयाब होते हैं? आपके ख्याल में कितने % होंगे? एब्सोल्युटली आपने सही गैस किया। वो कहते हैं जी कि आज सिर्फ 2% कामयाब होते हैं वहाँ पर लोग। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में वो कहते हैं दाखला लेना इससे आसान है जितना NIC में दाखला मुश्किल है, 2% सिर्फ। लेकिन हमारे साथ जब उनका इंटरेक्शन हुआ, हमने उनसे गुफ्तगू की, तो हमारे 18 इंटर्न हैं, 18 के 18 उन्होंने इस वक्त लिए। और उन बच्चों की तरक्की देख के हमारे दिल खुश होते हैं। वो जो गुफ्तगू नहीं कर सकते थे, घबराते थे, और वो बताते हैं एकदम उनसे कैसा कॉन्फिडेंस उनका डेवलप हुआ। और विद इन 2 वीक्स एक हमारी बच्ची को उन्होंने खुद जॉब दे दी, ऑफर कर दी कि आप हमारे साथ जॉब कीजिए।
تو یہ پروگرام چل رہے ہیں, اس کو اور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ادارے کے پاس اسکالرشپس ہیں بچوں کے لیے, ملاگرس اسکالرشپ ہے اور پاکستان کرسچن فورم ہے, اس کے اسکالرشپ ہیں. جو کوالیفائی کرتے ہیں وہاں پر, اگر بیچلر ڈگری کی ہے تو ماسٹر ڈگری آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اف یو کوالیفائی فلی پورے کے پورے پروگرام میں آپ پاکستان کے کسی بھی ادارے میں جا کر پڑھنا چاہتے ہیں سپورٹ کیا جائے گا. ایف ایس سی کے بعد بیچلر ڈگری میں جانا چاہ رہے ہیں, پروفیشنل میں جانا چاہ رہے ہیں, اف یو کوالیفائی, ہر کوئی کوالیفائی نہیں کرتا, پورے یہ فیوریٹزم نہیں چلتا کہ کسی کا آ گیا بچہ تو جس کو دے دو. وہاں پر پروسیسز ہیں, انٹرویوز ہوتے ہیں, ٹیسٹ ہوتے ہیں, اگر کریں تو فلی 4 ایئر بھی آپ کو اسپانسر کیا جا سکتا ہے. یہ فوکس یوتھ ہے. اور اس کے علاوہ ایک بڑا سیگمنٹ اس کے اندر پاسٹل ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہوگا. ابھی اس کا آغاز کر رہے ہیں, لیکن اس ریٹے انسٹیٹیوٹ کی خاص بات کیا ہوگی؟ یہ ادارہ در حقیقت لیڈرز کے لیے انسٹیٹیوٹ ہے, انسٹیٹیوٹ فار لیڈرز, ایگزسٹنگ, ایمرجنگ اینڈ ایکسپیرینس لیڈرز, 3 کیٹیگریز کے لیڈرز, ان سب کو ہم انگیج کریں گے اور سب کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ کلیسیاں مضبوط ہوں, ہماری پینیٹریشن مین سٹریم کے اندر سٹرانگ ہو اور خداوند کا نام جلال پائے. یہاں پر کلاس روم ٹیچنگ بہت کم ہوگی. یہاں پر زیادہ تر مینٹرنگ, کوچنگ, ہینڈز آن ایکسپیرینس, اور جو میں نے کہا 3 پہلو جو ہیں ان پر ہماری توجہ رہے گی, پرسنل, پروفیشنل اور اسپرچول. یہ بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے, عبادت میں اتنا موقع نہیں ہے کہ میں اتنا زیادہ ٹائم لے سکوں. آپ بعد میں بھی گفتگو کر سکتے ہیں. پاک مشن سوسائٹی کی ویب سائٹ پر جائیے اور وہاں سے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیجیے. میرا بیٹا روبن ہے پادری صاحب آپ کے, اس سے آپ رابطہ کیجیے. وی ول لو ٹو سی کہ آپ کے نوجوان ہمارے ساتھ آئیں اور ہم آپ کی کلیسیا کی, آپ کے ان جوانوں کی مدد کر سکیں, کیونکہ یہ ادارہ آپ کا ہے, میرا نہیں ہے, آپ کے لیے ہے, نوجوانوں کے لیے ہے, لیڈرز کے لیے ہے. تو آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیے, دعا میں رکھیے اس کو. مجھے ابھی ٹیم بلڈنگ ہو رہی ہے, چھوٹی سی ایک ٹیم کے ساتھ ہم نے شروع کیا ہے, اور جاب اپرچونٹیز بھی ہیں. اگر آپ کے پاس بہت اچھے پروفیشنلز ہیں جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پلیز رابطہ کیجیے. گاڈ بلیس یو. شکریہ ڈاکٹر صاحب. خداوند آپ کو اس بڑے مقصد میں, اس بڑے ویژن میں کامیابی دے اور آپ کو کلیسیا کی ترقی کے لیے, پاکستانی چرچ کی ترقی کے لیے کثرت سے استعمال کرے. اور ہم پاک مشن سوسائٹی کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند یہ فضل کیا کہ وہ پاکستانی چرچ میں یہ بڑی خدمت اور ذمہ داری کو شروع کر سکے. اس وقت ہم کلام مقدس کی تلاوت کو سنیں گے. نئے عہد نامے میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 19واں باب 16ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک. کلام مقدس میں سے نئے عہد نامے میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 19واں باب 16ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک. دی گاسپل آف میتھیو چیپٹر 19 ورسز 16 to 30. کلام مقدس کی تلاوت کے لیے ہم سب کھڑے ہوں گے. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا, اے استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا, تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے, لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. اس نے اس سے کہا, کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا, یہ کہ خون نہ کر, زنا نہ کر, چوری نہ کر, جھوٹی گواہی نہ دے, اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر,
और अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उनकी उसकी बरकत हो, आमीन। इस वक्त हम दुआया रूह में खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले गीत गाएंगे। कौन सा गीत है कामा? गीत नंबर 354, गीत नंबर 354, रूह की बारिश बरसा चाहती है। गीत नंबर 354, 354, रूह की बारिश बरसा चाहती है।
तशरीफ़ रखें। मेरी दरख्वास्त है पादरी डॉक्टर मकसूद कामल साहब से कि वो आएँ और खुदा के कलाम को भी हमारे साथ बांटें। आइए हम खुदावंद के हुजूर अपने सर झुकाएं, दुआ मांगें। और मेरी दरख्वास्त है कि हर शख्स अपने लिए आज की सुबह खुदावंद का कलाम मांगे। खुदावंद से दरख्वास्त करें कि खुदावंद मुझसे कलाम कर। खुदाए कदूस रहीम और प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं। तू ज़िंदा और मौजूद है। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने गुज़रे वक्तों में अपने लोगों से कलाम किया। तू अब भी कलाम करता है। तेरी मिन्नत किया चाहते हैं खुदावंद कि अपने रूह से अपने लोगों से कलाम कर। खुदावंद तू अपने रूह से कलाम कर। हर तरह की परेशानी, हर तरह का तज़ब्ज़ब, बेचैनी, दिली और ज़हनी इंतशार सब तेरे बेटे के नाम से पुरसकून हो। अपने लोगों को ऐ खुदावंद सुनने वाले कान, समझने वाला ज़हन और कबूल करने वाला दिल अनायत कर। शरीर से ऐ खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत कर और तेरा कलाम, इसका बीज जो बोया जाने को है, खुदावंद इस पर बरकत दे ताकि 100 गुना फल लाए। अपने लोगों को अपने कलाम से ताज़ा कर। मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। इंसान के दिल के अंदर, उसकी रूह की गहराइयों के अंदर खुदा ने अब्दियत रख छोड़ी है। हमेशा की जिंदगी, हमेशा तक जिंदा रहने की ख्वाहिश उसके अंदर खुदा ने खुद पैदा की है। इसलिए इंसान जिस कदर भी ज्यादा दौलत इकट्ठी कर ले, शोहरत इकट्ठी कर ले, उसकी सेटिस्फैक्शन नामुमकिन है। सुलेमान बादशाह ने इस बात को बहुत खूबसूरती के साथ कैप्चर किया और वाइस की किताब के 3 बाब और उसकी 11वीं आयत में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस बात को बयान कर दिया। खुदावंद का बंदा लिखता है कि किस तरह से इंसान के दिल में खुदा ने अब्दियत को रखा हुआ है। लिखा गया है, उसने यानी खुदा ने हर चीज को उसके वक्त में खूब बनाया और उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागुज़ीन किया है, इसलिए कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। जैसे मौत हर तरफ दिखाई देती है, हर रोज लोगों के जनाजे उठते हैं। ये इस पैंडेमिक ने दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगियां निगल ली हैं, तो ये डिजायर, ये ख्वाहिश और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर हमारे दिलों में आती है और इंसान इस बात पर सोचना चाहता है, तलाश करना चाहता है कि हम क्यों कर हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं, कैसे अब्दियत को हासिल कर सकते हैं। इसी सवाल को लेकर, इसी ख्वाहिश को लेकर एक नौजवान यहूदी जो हमने कलाम मुकद्दस को आज की सुबह तलावत किया, वो भागता हुआ खुदावंद यसु मसीह के पास आया। ये वाकया तीनों अनाजीली बयानात में दर्ज किया गया है। मत्ती का 19वां बाब हमने पढ़ा, वहां पर यह वाकया बयान किया गया है। मरकस के 10वें बाब में और लूका के 18वें बाब में, तीनों अनाजील में इसका जिक्र किया गया है, जिसका मतलब यह है कि यह बहुत ही अहम वाकया है। किसी भी तीनों में से अंजील नवीस ने इसको नजरअंदाज नहीं किया। भागता हुआ खुदावंद यसु मसीह के पास आया और आकर घुटने टेक कर खुदावंद यसु मसीह से कहा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं
हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल था, लेकिन सवाल करने वाला कौन है ये भी बहुत अहम बात है कि हम उसके बारे में इन अनाजीली बयानात से कुछ देखें कि काम ये जो सवाल लेकर आया है वो कौन शख्स है। अभी हमने जो हवाला तलावत किया उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया, उसका नाम नहीं बताया गया, उसकी आइडेंटिटी को बहुत वाज़ेह तौर पर हमारे सामने नहीं रखा गया। उसको ये कहकर मुखातब किया गया है कि एक शख्स आया है खुदावंद यीशु मसीह के पास। ताहम जब हम लूका के इंजीली बयान की तरफ जाते हैं, इसी वाक़े को देखते हैं, तो वहाँ पर आप देखिए कि लिखा हुआ है कि फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया। ये शख्स, सबसे पहली इसकी जो आइडेंटिटी रिवील हो रही है वो क्या है कि ये एक रूलर है, सरदार है। और जब हम सरदार की बात करें तो इसके दो मतलब हम ले सकते हैं। या तो ये शख्स यहूदियों की सबसे बड़ी काउंसिल जो थी, जिसको सनहेड्रिन के नाम से जाना जाता था, इसराइल के बहुत ही ज़बरदस्त लोग उसके नुमाइंदा मुकर्रर किए जाते थे, जो मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर, दौलत के एतबार से ताकतवर होते थे। वो सनहेड्रिन के मेंबर आमतौर पर हुआ करते थे, तो उनको सरदार कहा जाता था। जैसे निकोदिमस भी एक सरदार था। तो या तो ये उस काउंसिल का मेंबर हो सकता है, या फिर जो लोकल इबादत खाने होते थे उनको चलाने वालों को भी कई मर्तबा सरदार कहा जाता था। तो ये शख्स जो है वो सरदार के नाम से, लक़ब से जाना जा रहा है, जो उसकी आइडेंटिटी रिवील कर रहा है कि ये शख्स ताकतवर है, इन्फ्लुएंशियल है, आसान बात, ज़बरदस्त आदमी है। दूसरी बात, मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान में 19वें बाब की 22वीं आयत में यह कहा जा रहा है कि यह जवान शख्स है, यंग आदमी है। यह बहुत ही खूबसूरत बात है कि जवानी के वक्त उसके दिल में ऐसा सवाल है जो लोगों के शायद बुढ़ापे में भी काम आता है। मीन्स कि यह शख्स सब कुछ रखते हुए अपनी इटर्निटी पर ध्यान रखे हुए है, अपनी आखिरत पर ध्यान रखे हुए है, जानता है कि मुख्तसर जिंदगी है जमीन पर, इसलिए उसको अपनी अब्दियत का फिक्र है, कैसे वो हमेशा की जिंदगी को वो हासिल कर सकता है। ये शख्स जवानी के दिनों में बहुत डीप थियोलॉजिकल क्वेश्चंस अपने दिल में रखता है। और ये हमारे जवान जो यहाँ पर बैठे हुए उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। उनके क्वेश्चन क्या है, किन बातों पर वो सोचते हैं। आज वो लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट डीपर क्वेश्चन को सोचते हैं और उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनके आंसर्स, या कि महज वक्त सोशल मीडिया पर गुजर रहा है, सतही बातें, ऐसी बातें जिनका आखिरकार कोई खास नतीजा नहीं निकलता, बल्कि एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो ज़्यादा होते हुए दिखाई देते हैं। तीसरी बात, खुदावंद का कलाम और ये तीनों के तीनों अंजील नवीस बयान करते हैं कि वो बहुत दौलतमंद था। या तो उसने इनहेरिट की हुई है बहुत ज्यादा दौलत, जवान है, या फिर वो इस कदर मेहनती और बिजनेसमैन है। क्योंकि नौकरी पेशा प्रोफेसर भी यहां पर बैठे हैं, नौकरी पेशा लोगों का कोई हाल नहीं होता, वो दौलतमंद नहीं होते। सफेद कॉलर, व्हाइट कॉलर जॉब्स जो हैं, इज्जत तो हो सकती है पर दौलतमंद नहीं होते। तो आइदर ही इज इनहेरेंटली, उसने जो इनहेरिट किया है, रिचनेस आई है उसके खाते में, बहुत दौलतमंद है, माँ बाप का बेटा, दौलतमंद माँ बाप का बेटा है। क्या उसने ऐसी मेहनत जवानी में की है कि उस जमाने में शायद बिलियनर हो गया है, बहुत दौलतमंद। यह शख्स दौलत के बावजूद बहुत ही
theological माइंड रखता है, गहरे क्वेश्चन रखता है। इसकी एक और बहुत खूबसूरती जो यहाँ पर हमारे नजर आती है वो क्या है कि वो सीकर है, और सीकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज का है। किस चीज का? इटर्नल लाइफ का, हमेशा की जिंदगी का मुतलाशी है ये। कैसे वो हमेशा की जिंदगी को पा सकता है, और ये डिजायर उसके अंदर इस कदर स्ट्रांग है कि ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और वही वो सवाल लेकर आया है, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। ही वांट टू डू समथिंग, ही वांट टू कैप्चर दिस। उसको ले लेना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता। क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। इसकी जिंदगी की एक और निहायत खूबसूरत बात है कि जब खुदावंद ने कहा कि तू हुक्मों को जानता है, उन पर अमल कर। कौन से हुक्म? हम जानते हैं, माँ बाप की इज्जत कर, जिना न कर, चोरी न कर, वगैरह वगैरह। तो ये शख्स बहुत ही खूबसूरती के साथ क्या बयान करता है? मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। जब मैं लड़का ही था, तो दैट मीन्स कि ये बहुत ही रिलीजियस फैमिली से भी आ रहा है। मां बाप ने उसको खुदा के हुक्मों पर अमल करना सिखाया है। वो बचपन से लड़कपन तक, लड़कपन से जवानी तक, और उन सब पर वो कह रहा है कि मैं अमल कर रहा हूं। गोया कि ये शरीयत को बहुत ही क्लोजली फॉलो भी करता था, उस पर अमल करता था। ये शख्स जो है इन सारी बातों के बावजूद क्या कर रहा है? खुदावंद का कलाम बयान करता है कि उसके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है। वो मुतलाशी है, वो तलाश करना चाह रहा है हमेशा की जिंदगी को। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर कि वो जानता है कि सवाल का जवाब किसके पास है। या यह भी मुमकिन है कि बहुत से वो यहूदी उस्तादों के पास जा चुका हो, तलाश करता फिर रहा हो, पर अब उसको मालूम है कि कहां पर उसको उसके सवाल का जवाब मिल सकता है। वो खुदावंद यीशु मसीह को तलाश करता है, दौड़ता हुआ, भागता हुआ मसीह खुदावंद के पास आता है, और आकर खुदावंद यीशु मसीह को ग्रेट रिस्पेक्ट दे रहा है। वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने झुकता है, घुटने टेक कर कहता है, बहुत ही रिस्पेक्टफुली भागता हुआ आ रहा है। अर्जेंसी है उसके अंदर इस सवाल का जवाब पा लेने की, जिंदगी, हमेशा की जिंदगी को पा लेने की। और बहुत हलीमी भी है कि वो झुक कर खुदावंद यीशु मसीह से कहता है, गुड टीचर, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं, क्या काम करूं, कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। ये बहुत खूबसूरत खूबियां हैं उसके अंदर, और वो जानता है कि ये बहुत कुछ होने के बावजूद, हुक्मों पर अमल करने, दौलत रखने, सब कुछ पाने के बावजूद वो एम्प्टी है, इटर्नल लाइफ नहीं रखता। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि वो हमेशा की ज़िंदगी कैसे पाए। और मैं यकीन रखता हूँ कि आज भी ये लाखों करोड़ों अरबों लोगों का क्वेश्चन है कि वो हमेशा की ज़िंदगी कैसे पाएं। क्योंकि सब जानते हैं, बचपन से हम अपने अंदर ये बात रखते हैं, ये हमेशा की ज़िंदगी की ख्वाहिश रखते हैं, और उसके साथ ये भी जानते हैं कि ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी मुख्तसर है, और हर एक हमारा अजीज़ जैसे हमसे बिछड़ता है, ये और ज़्यादा पुख्ता बात होती चली जाती है। अब जब ये सवाल लेकर आया है, उसने ये सब कुछ किया है, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं? क्या रिएक्शन है इस शख्स के जवाब का? कैसे खुदावंद यीशु मसीह उसको साथ डील कर रहे हैं? खुदावंद का कलाम बयान करता है कि खुदावंद ने उस पर उस नजर की, खुदावंद ने उसको देखा, और जब देखा खुदावंद ने, तो कलाम मुकद्दस कहता है कि खुदावंद को उस पर प्यार आया। बाइबल मुकद्दस में कितने वाकयात हैं जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने किसी को देखा और उस पर प्यार आया हो? बहुत से वाकयात हैं जहां पर तरस आया खुदावंद यीशु मसीह को।
لیکن یہ ایسا جوان ہے جس پر خداوند یسوع مسیح کو پیار آیا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی نوبل چیز کا متلاشی ہے، بہت امپورٹنٹ چیز کا متلاشی ہے، اور ایسے شخص کے پاس آیا ہے جس کے پاس اس کا جواب ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اگین جو جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم ایسے ہیں کہ خداوند کو اگر ہم پر نظر کرے تو اس کو ہم پر پیار آئے؟ ہونا چاہیے۔ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں اگر ہیں ہم تو یقیناً اس کو ہم پر پیار آئے گا، اس کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر پیار آتا ہے۔ خداوند اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں، تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے۔ کیا ہے؟ یہ بہت سی خوبیاں ہونے کے باوجود ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ کبھی کبھی ایک چیز سب چیزوں پر حاوی ہوتی ہے جس کی کمی ہوتی ہے۔ بہت مرتبہ خوبیوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم، لیکن جسٹ ون لٹل تھنگ وہ ہماری ساری ڈیسٹنی کا معاملہ خراب کر سکتی ہے، ہماری ترقی کا، ہماری دوسری چیزوں کا معاملہ خراب کر سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دوسرا سلاطین اس کے 5ویں باب میں ایک شخص کی سٹوری ہے جس کو ہم نعمان کوڑی کے طور پر جانتے ہیں۔ نعمان کوڑی کو جب پڑھتے ہیں تو اس کا تعارف ایک دم سے زبردست ہے۔ سیریا کے بادشاہ کا یہ جنرل، پاورفل، زبردست، بہت سی خوبیاں ہیں اس کے اندر، بہت فتوحات اس نے حاصل کی ہیں۔ بادشاہ اس کے ہاتھ پر تکیہ کرتا ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر طرح سے اس کی تعریف کرنے کے بعد کہا گیا لیکن وہ کوڑی تھا۔ بہت سی خوبیوں پر ایک چیز حاوی ہو جائے کہ وہ شخص کیا ہے؟ کوڑی تھا۔ اسی طرح یہ نوجوان بہت سی خوبیوں کا مالک ہے، دولت مند ہے، سردار ہے، متلاشی ہے ہمیشہ کی زندگی کا، ڈھونڈ رہا ہے کہ کیا کرے کہ ہمیشہ کی زندگی پر وہ قابض ہو جائے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس بھی بھاگتا ہوا آیا ہے، چھکا ہے، اس کے اندر ہیوملٹی ہے، ارجنسی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ this is not something which can be deferred, this is not something that can be put off, this is an urgent, most important question جس کا حل اس کو چاہیے، اس کا جواب چاہیے۔ but with everything کیا ہے؟ ایک بات کی کمی ہے۔ اگر کامل ہونا چاہتا ہے تو پھر خداوند فرماتے ہیں کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے، میرے پیچھے ہو لے، تجھ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ خداوند یسوع مسیح کہ یہ الفاظ کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے، یہ بہت ہارش ڈیمانڈ دکھائی دیتی ہے، مشکل بات دکھائی دیتی ہے، اور اس بات نے اس نوجوان کو اپنی سول سرچنگ پر مجبور کیا کہ اب واقعی اگر تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے سب کچھ کہتا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کیا کروں، کون سی نیکی کروں؟ تو پھر ایک چھوٹی سی ذرا نیکی کر، چھوٹی نہیں ہے، چھوٹی سی نیکی کر کے اپنا سب کچھ بیچ دے، غریبوں کو دے دے۔ ایمٹی یور سیلف، اپنے مال و اسباب پر تکیہ چھوڑ، اپنی دولت پر تکیہ چھوڑ، ان لوگوں کے برابر ہو کر دیکھ جو پسے ہوئے ہیں، جو غریب غربا ہیں، جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اپنے ریلائنس کے جو پلرز ہیں ان کو ذرا چھوڑ، ایمٹی کر، اپنے آپ کو خالی کر۔ تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے، سب کچھ بیچ دے، ایمٹی کر اپنے آپ کو۔ لیو اے لائف آف چیریٹی، یہ محبت کی زندگی، اس کو ذرا جی کے دیکھ۔ محبت ببلیکل پارلانس میں کیا ہے؟ کیا ہے محبت؟ اگاپے محبت جس کو ہم کہتے ہیں، giving yourself for the highest good for the betterment of others، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے دے دینا، جس کی آف کورس ہمارے پاس گریٹسٹ ایگزامپل خداوند یسوع مسیح ہے، خدا باپ ہے،
کہ उसने अपना इकलौता बेटा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मसीह खुदावंद ने कहा कि कोई इससे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। मैं अपनी जान तुम्हारे लिए दे रहा हूं। अपना मालो असबाब सिर्फ कहा जा रहा है कि तू दे दे, चैरिटी की लाइफ है। अबैंडन योर सेल्फ कंप्लीटली टू गॉड, अपने आप को खुदा के हाथों में दे दे। जब तक हम कुल्ली तौर पर अपना भरोसा खुदावंद पर नहीं रखते, अपने आप को खुदावंद के लिए नहीं दे देते, ये बात मुश्किल है। खुदावंद जिस बात का वो मुतलाशी ये कह रहे हैं, लिव फॉर द हेयर आफ्टर, जो चीज तू तलाश कर रहा है फिर उसके लिए जिंदा रहे। नॉट फॉर नाउ ओनली, लिव फॉर द हेयर आफ्टर। क्या बातें हैं। खुदावंद फरमाते हैं और फिर जब ये सुना गया, पर खुदावंद ने महज यहां पर उसको ये सैक्रिफाइस ही करने के लिए नहीं कहा कि इन चीजों के तकिया छोड़ दे, साथ बहुत बड़ा वादा किया, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। लेकिन उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ छोड़ दिया, यसू के पीछे नहीं हुए, पर उनके लिए हमेशा की जिंदगी का कलाम मुकद्दस के मुताबिक वादा नहीं है। आप जानते हैं कि बुद्धा, गौतमा बुद्धा एक प्रिंस था जिसने अपना सब तख्तो ताज छोड़ दिया, जंगलों में चला गया, बहुत तपस्या की। दुनिया में मिलियंस ऑफ मिलियंस उसके फॉलोअर आज भी हैं जो बुद्धिस्ट कहलाते हैं, पर खुदाबंद के पीछे नहीं गया। उसी तरह बहुत से लाखों करोड़ों उसके फॉलोअर भी सब कुछ छोड़कर मंक की जिंदगी अपना लेते हैं, पर इसी हद तक बात बन नहीं सकती कि सब कुछ बस छोड़ दिया जाए, तर्क कर दिया जाए, त्याग दिया जाए और फिर क्या हो। जब तक मसीह के फॉलोअर नहीं बनते, उसके पीछे नहीं आते, हमेशा की जिंदगी का वादा नहीं है, क्योंकि हमेशा की जिंदगी यसू से बाहर नहीं है। हमेशा की जिंदगी खुदावंद यसू मसीह में है, और जब तक उसमें नहीं आया जाता तब तक हमेशा की जिंदगी मिलती नहीं है। वो इसलिए आया था, वो आया ही इसलिए ताकि वो जिंदगी पाए, और कसरत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, भरपूर जिंदगी वो हमारे मुनज्जी खुदावंद के पास है। और खुदावंद उससे वादा कर रहे हैं, आसमान पर खजाना मिलेगा, मेरे पीछे हो ले। ये जो बहुत डियरली इटर्नल लाइफ को चाह रहा है, चाहता है कि किसी तरह भी उसको ग्रास्प करे, उसको पकड़े, सब कुछ करने के लिए तैयार दिखाई देता था। क्या करूं, कौन सी नेकी करूं। अब नेकियों से खुदावंद का कलाम वाज़ेह तौर पर, बंदे की नेकी से निजात नहीं मिलती। तू मुझे नेक क्यों कहता है, नेक तो एक ही है, और अगर कामिल होना चाहता है बेच दे सब कुछ। आज भी दुनिया की अक्सरियत ये लोग शायद ये समझते हैं कि वी कैन विन आवर साल्वेशन, नेकियां करके हम अपने गुनाहों को कैंसिल कर सकते हैं, बुराई को कैंसिल कर सकते हैं। अगर पलड़ा जो है वो नेकियों का भारी हो गया तो नेकी करके जन्नत में चले जाएंगे। तो बहुत से लोग नेकी, महज नेकी, अच्छे काम करके चाहते हैं कि उनके गुनाह धो दिए जाएं उनसे, लेकिन ऐसा खुदा के कलाम के मुताबिक मुमकिन नहीं है। इसीलिए ये शख्स को जब ये सब कुछ कहा तो लिखा है कि उसका चेहरा उतर गया, उदास हो गया, ये शख्स गमगीन होकर चला गया। बड़ा सैड स्टोरी। पता नहीं कब से ये तलाश में था कि उसको वो कुंजी मिले जिससे वो हमेशा की जिंदगी का दरवाजा उसके लिए खुल जाए। पर जब खुदावंद ने बताया कि तरीका क्या है, इसका चेहरा उदास हो गया, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है क्योंकि बहुत दौलतमंद था। ये इंतखाब
उसके लिए जो रखा गया वो आसान तो नहीं था, लेकिन खुदावंद ने सही रास्ता बता दिया। शॉकिंग रेवलेशन जो है वो हमारे सामने इस स्टोरी से आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जो उसके साथ डायलॉग किया, और दर हकीकत उसके चले जाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने ये बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से अपने शागिर्दों के साथ फिर जो गुफ्तगू की वो हमें बताती है कि किस तरह से खुदावंद ने उन पर जाहिर किया कि दर हकीकत उनको क्या करना है और कैसे समझना है। खुदावंद ने से कहा, उसके शागिर्दों ने कहा कि फिर कौन निजात पा सकता है। खुदावंद ने, ये इंसानों से नहीं हो सकता, क्योंकि शागिर्द भी घबरा गए इस बात को देखकर जब खुदावंद ने कहा कि मैं तुमसे ये कहता हूं कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। और जब ऐसी बात कही तो शागिर्द जो थे वो भी बिल्कुल परेशान हो गए, फिर कौन निजात पा सकता है। खुदावंद ने फरमाया कि ये इंसानों से नहीं हो सकता, क्योंकि निजात इंसानों से नहीं है। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि निजात खुदावंद से है। जो कुछ इंसानों के लिए नामुमकिन है वो खुदा से मुमकिन है। दो फंडामेंटल बातें हमारे ईमान की हमेशा याद रखनी चाहिए हमें। पर्सन, अ मैन, अ वुमन कैन नॉट सेव हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अपने आप को हम खुद नहीं बचा सकते। अपने मुनज्जी, अपने निजात देने वाले हम खुद नहीं हो सकते। बाइबल मुकद्दस बहुत वाज़े और क्लियर है। कोई शख्स अपना आप सेवियर गुनाहगार नहीं हो सकता। इट टेक्स द पावर ऑफ गॉड बाय के गुनाहगारों को निजात दे और खुदा की बादशाही में दाखिल करे, नेक अमाल नहीं। यशाया नबी फरमाते हैं कि तुम्हारी जो नेकियां हैं वो कैसी हैं, होते हैं। गुनाहगार फितरत से कोई ऐसी नेक बातें नहीं निकलती जिनको हम कहें कि जी खुदा उनसे बहुत मुतासर होकर हमें बख्श सकता है। ये नामुमकिन बात है। और दूसरी बात यह कि खुदा ही है जो बचा सकता है। खुदा के अलावा कोई दूसरा नहीं जो गुनाहगारों को निजात दे सके। पतरस ये बातें सुनकर सारे परेशान होते हैं। पतरस लीड लेता है जैसे अक्सर लेता है, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा। और खुदावंद का प्रॉमिस बहुत पावरफुल है। कोई ऐसा नहीं तुम में से जिसने मेरी खातर और अंजील की खातर घर बार बहन भाई उनको छोड़ दिया हो और वो इसी ज़मीन पर 100% ना पाए और आइंदा जहान में हमेशा की ज़िंदगी। वो सवाल जो जवान लेकर आया था वही सवाल दर हकीकत शागिर्दों का भी था, हमें क्या मिलेगा। और खुदावंद बता रहे हैं कि किस तरह से उनको भी आइंदा क्या बरकत मिलेगी जो मसीह के पीछे चल रहे हैं। तुम 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल ये 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, हमेशा की जिंदगी के वारिस होगे। बहुत खूबसूरत अंदाज से खुदावंद ने उनको बता दिया। खुदावंद का कलाम आज की सुबह हमें बहुत सी खूबसूरत बातें इस पैसेज से देता है। मसीह खुदावंद ने जिंदगी के बहुत बड़े सवाल का जवाब दिया। लाइफ्स बिगेस्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन वन इनहेरिट इटर्नल लाइफ? कोई शख्स कैसे हमेशा की जिंदगी पा सकता है? सब जानते हैं हम कि ज़मीन पर ज़िंदगी शॉर्ट है, चंद रोज़ा है। खुदावंद का कलाम कभी कहता है ये बुखारात का सा हाल है, बबल की मानद है, घास की मानद है, बहुत जल्द जाती रहती है। हमारी लॉन्गेस्ट लाइफ भी 80 बरस, 90 बरस, 100 साल से भी चले जाए तो क्या है, बहुत मुख्तसर है। खुदा की मर्जी ये है, खुदा ने इंसानों के दिल में डाला है कि वो हमेशा तक जिंदा रहें
اور خدا ان کی اس خواہش کی تکمیل خدا ہی کر سکتا ہے. ان کے خدا کے علاوہ یہ کہیں نہیں ہو سکتی. یہ ایک بہت نیک خواہش ہے ہمیشہ تک زندہ رہنا, اور خداوند کے علاوہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا, کوئی پرواہی نہیں کر سکتا. انسان اپنے پاور سے, اپنی نیکی سے کبھی یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتا. تو نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک ایک ہی ہے, نیک تو ایک ہی ہے, یعنی خدا. کئی مرتبہ لوگ اس کا الٹ لے جاتے ہیں, ہمارے خاص طور پر جو بحث مباحثہ کرنے والے غیر اقوام سے لوگ ہوتے ہیں, جی خداوند نے تو یہاں پر انکار کر دیا کہ میرے سے کیوں پوچھ رہا ہے, میں تو نیک نہیں. کیونکہ اس شخص نے آ کر کیا کہا تھا, اے نیک استاد. پر در حقیقت خداوند کیا کر رہے تھے؟ نیک ایک ہے اور وہ خدا ہے. جب تو مجھے نیک کہہ رہا ہے تو سوچ لے کہ مجھے خدا مان رہا ہے یا محض ایک اچھا انسان سمجھ کر مجھے نیک کہہ رہا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ Christ was sinless human being and only one ever lived sinlessly, but yet he was greater than any sinless human being. He was God. اور خدا سے ساری نیکی نکلتی ہے. نیکی کا سرچشمہ خداوند یسوع مسیح ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا نیک نہیں ہے. اور خداوند اس کو بتاتے ہیں کہ نیکیوں سے خدا کے علاوہ کوئی نہیں, اور تو نہیں ایسے نجات پا سکتا. نجات جو ہے وہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انسان اپنے سارے بھروسے, سارے تقیے, وہ دولت کے ہوں, وہ عزت کے ہوں, وہ مقام کے ہوں, وہ مرتبے کے ہوں, وہ پولیٹیکل پاور ہو, وہ انفلوئنشل کسی بھی اعتبار سے ہو, ان سب کو چھوڑ کر خداوند پر بھروسہ کرے, خداوند کے پیچھے ہو لے, کیونکہ نجات صرف اور صرف مسیح خداوند کے پیچھے چلنے میں, اس کو قبول کرنے, ایکٹیولی اس کی پیروی کرنے میں ہے. کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا, خداوند کا کلام فرماتا ہے, جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. اپنے آپ کو دنوی طور پر سب چیزوں سے رہائی دے لینا, دل کی یا روح کی غربت جس کو کہا گیا ہے, مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں. کیونکہ کیا ہے جی, آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. آسمان کی بادشاہی چاہتا ہے یہ شخص, ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے, لیکن اس غربت کی طرف, دل کی غربت, روح کی غربت جس پر انسان کا کمپلیٹ بھروسہ, ٹوٹل ڈیپینڈنسی خدا پر آتی ہے, اس پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. What are our strong points? کہاں پر ہماری ڈیپینڈنسی ہے, کہاں پر ہم تکیہ لگائے بیٹھے ہیں؟ اگر ہمارا تکیہ, ہمارا بھروسہ, ہمارا ٹرسٹ خداوند پر نہیں ہے تو پھر ہمیشہ کی زندگی مشکل بات ہے. خداوند یسوع مسیح خداوندوں کا خداوند, بادشاہوں کا بادشاہ, خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ وہ ہماری خاطر غریب بن گیا تاکہ ہم اس کے وسیلے سے امیر بن جائیں. ایٹرنل لائف جب خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کیا جاتا ہے تو بچے کی مانند پھر اس کو قبول کیا جاتا ہے. پولس رسول نے یاد کیا خداوند کو جو انسان بن کر, بچہ بن کر زمین پر آیا. تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو, اگرچہ وہ امیر تھا تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کے وسیلے سے امیر بن جاؤ. مسیح خداوند بذات خود ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ سوال جو بھی رکھتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں, در حقیقت یہی سوال ہے کہ میں کیا کروں کہ یسوع کو پاؤں, کیسے اس میں آؤں اور اس پر بھروسہ کروں. اگر یہ کویسچن آپ کا ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ زمین
और इसकी सारी रानाई, सारी कुदरत बहुत जल्द जाती रहने वाली है। यहाँ पर हमें खुदावंद का जलाल जाहिर करने के लिए उस पर भरोसा करके दूसरों को उस पर भरोसा करने के लायक बनाने के लिए बुलाया गया है, ताकि लोग हमारी जिंदगियों से ये मॉडल देखें कि हाउ वी आर लिविंग एज फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, और उनकी जिंदगियों के अंदर ये सवाल पैदा हो ताकि वो इस पर सोचें और हम उनकी रहनुमाई कर सकें। क्या करें? मसीह खुदावंद पर भरोसा करें, उस पर तकिया करें, ताकि उनको हमेशा की जिंदगी मिल सके। आइए हम अपने सर खुदावंद के हुजूर झुकाएं, खुदावंद का शुक्र करें। वो सब जो जिंदगी, हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, और अगर अभी तक आपने इस पर सीरियसली नहीं सोचा, रवायती तौर पर एक मसीही खानदान में पैदा हो गए, रवायती तौर पर चर्च आ रहे हैं, शख्सी तौर पर, ज़ाती तौर पर अपने आप को खुदावंद के स्पुर्द नहीं किया, अपनी ज़िंदगी उसे नहीं दी, अपने बाकी के सब जो फॉल्स सहारे हैं उनको तोड़कर खुदावंद यीशु मसीह को कुल्ली तौर पर अपना आप नहीं दिया। दिस इज द डे विच द लॉर्ड हैज मेड फॉर इट। कमिट योर सेल्फ कंप्लीटली टू द लॉर्ड, क्योंकि ये नोबल ख्वाहिश इंसान के दिल के अंदर खुदा ने रखी है, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं, और जवाब उसका ये है, कम फॉलो मी, मेरे पीछे चला और फिर हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। खुदाबंद हम तेरा शुक्र और तेरी सताइश करते हैं तेरे बड़े फजल के लिए। तूने अपने बेटे को भेजा जिसमें हमेशा की ज़िंदगी है। तेरा कलाम फरमाता है कि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास हमेशा की ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। तेरा शुक्र करते हैं, दुआ करते हैं कि तेरा बेटा हमारे रूह में उतरे है खुदाबंद, दिलो जान से हम उसको कबूल करें, उसे अपनी ज़िंदगी दें, उसकी पैरवी करें, ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरें। इस हमेशा की ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं यीशु के कादर नाम में, आमीन। शुक्रिया डॉक्टर मकसूद कामिल साहब। आए हम खुदाबंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए गीत नंबर 393 गाएं, गीत नंबर 393, यहोवा 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 यहोवा। इसके साथ हम अपने हदिये भी खुदाबंद की हुजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 393, 393। Yahweh,
तेरे पीछे चले और शक ना करे, क्योंकि रखे ईमान मसीह मेहरबान, जो भी चाहे वो हो जाएगा। और इन हदियाकात को खुदा की हुजूरी में पेश करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया कि हम इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत कर सकें। खुदा हम शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें आज यीशु के नाम को जलाल देने के लिए अपने सना में कसरत से इस्तेमाल किया। तेरे कलाम हमने डॉक्टर मकसूद साहब के वसीले से सुना और इस वक्त खुदा हमने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाया है। तमाम हदियाजात तेरे लोगों ने तेरी हज़ूरी में दिए हैं, खुदा इन सबको कबूल कर। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। सारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और जिनवी तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। तेरा हाथ खुदा हम सब पर फट जाए। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत में सारी कलीसिया महफूज हो जाए। डेंगू से, कोरोना वायरस से, हादसात और बीमारियों से हम बचे रहें और खुदा मुझे तौफीक बख्श दे कि हमारी कलीसिया अपनी सतह पर यीशु की खुशखबरी की बुनियादी के लिए खिदमत सर अंजाम दे सके। खुदा हर एक के साथ और खुदा तू हमारी हिफाजत कर। जब हम अपने घरों को रवाना होते हैं खुदा हम में से हर एक को खैरियत से अपने घर को पहुंचा। उसी यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हूँ। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हमसे लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ की रहे, आमीन।
You can